जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में डिवाइनली प्रोटेक्टेड और सेफ सिक्योर होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट मेरे वीडियोस अगर पसंद आएँ तो ज़रूर किया करिए। जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, माता रानी उनके जीवन से नेगेटिविटी को कोसों दूर कर दें और उनकी अबंडेंस मिलियन टाइम्स बढ़ा दें। तो चलिए आज का डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। माता रानी किन लोगों के लिए मैसेज लाई है, क्या मैसेज लाई हैं। ओम नमः शिवाय। जिस भी डिवाइन गॉड को आप मानते हैं उनको याद कर लिया करिए इस पॉइंट पे। जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। ओके, देख लेते हैं क्या वीडियोस आया है। ओम नमः शिवाय। कार्ड्स क्या आए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय माता दी। ओके, देखिए आज का वीडियो, आज का जो डाउनलोडेड मैसेज आया है, पहला कार्ड जो मेरे हाथ में आया है वो है एक न्याय की देवी है। ये खड़ी हुई है, हाथ में तराजू ली है। जस्टिस का कार्ड आ रहा है। किसी के जीवन में न्याय आ रहा है। बहुत दिनों से आप में से कई लोगों ने प्रार्थनाएं की, तकलीफ़ से आप गुज़रे हो, बहुत चीज़ें आपने लाइफ में झेली हैं, बहुत लोगों के नकाब आपके सामने उतरे हैं, बहुत सारे लोगों के दोगले चेहरे सामने आए हैं, बहुत सारे लोगों ने आपको बैक स्टैबिंग किया है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे जितनी रेजोनेट करे उस हिसाब से ले लीजिएगा। तो अब वो समय आ गया है जब आपको जस्टिस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में एक न्याय आ रहा है, आपके जीवन में एक बैलेंस आ रहा है। आप में से कई लोग जो इस समय दुख तकलीफ़ से गुज़र रहे थे, क्योंकि ये साल ही शनिदेव का साल है, 8 नंबर है। इस साल में आपको ये साल जाते जाते डेफिनेटली न्याय देता हुआ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों के नकाब एकदम क्लियर उतर जाएंगे, चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। जो लोग छुपे हुए हैं, लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं, परेशान कर रहे थे, देख लीजिएगा। वो आपके दुश्मन भी हो सकते हैं, वो किसी के भी दुश्मन हो सकते हैं, जिनका दोहरा चरित्र है, जिन्होंने जीवन में पाप किए हैं। बहुत सारे लोगों के पाप उजागर हो जाएंगे और आपके जीवन में भी जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे थे, आड़ में चीज़ें छुप कर रहे थे, ऐसे लोगों का चेहरा बहुत जल्दी आपके सामने उजागर होगा। ऐसा आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला कार्ड ही आपको जस्टिस का आया है। अब देख लेते हैं आगे क्या गाइडेंस आ रहा है आपको। देखिए, आप अपने जीवन में, आप में से कई लोग, किस तरह का न्याय आपको मिलेगा। आप अपने जीवन में बहुत दुख तकलीफ़ों में कैसे घिरे हो। आप में से कई लोगों की एकदम अबंडेंस रोक दी गई, हर तरीके से आपको दबा दिया गया, आपकी इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति में आपको लाके खड़ा किया गया है कि आप में से कई लोग हो सकता है अपने पार्टनर से इस समय दूर हूँ, पार्टनर से ना भी दूर हूँ, पार्टनर के साथ हूँ तो बन नहीं रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इस कारण से पैसों की कमी आ रही है, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा झेल रहे हो। बहुत सारे लोगों की आर्थिक तंगी नहीं भी झेल रहे हैं, सब चीज़ें हैं लाइफ में, लेकिन उसके बाद भी मन की शांति नहीं है, मन बेचैन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। थर्ड पार्टी की एंट्री है, थर्ड पार्टी ने प्रॉब्लम करके रखी हुई है, क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, कई लोगों की एनर्जीज इसमें जुड़ रही है। आप अपनी तरह से अपनी कंडीशन ले लीजिए, आपकी कौन सी कंडीशन मैच कर रही है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें क्योंकि लोगों की इस समय, ये कलयुग का टाइम है, लोगों के अंदर जेलसी, लालच बहुत ज़्यादा भर गया है। कोई ऊंचा है
तो वो क्यों ऊंचा है, किसी के पास खुशी है तो क्यों खुशी है। लोग दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, दूसरे को बदनाम करने में लगे हुए हैं, और दूसरे को जब वो इंसान नीचा गिरा रहा है, बदनाम कर रहा है, तो उसको ये भी नहीं लग रहा है, इस बात से भी आप यकीन मानिए नहीं चूक रहा है कि उसकी खुद की भी बदनामी उसके साथ हो रही है। अपनी बदनामी कराने में भी लोग नहीं चूक रहे हैं। ठीक है, मैं चोर तो तू भी चोर, तू तो मान कि तू चोर है, मैं तो चोर हूँ ही। ऐसी स्थितियाँ आ गई हैं। अगर मैं चोर हूँ तो तू भी चोर है, तू अपने आप को मान चोर। एक दूसरे को लोग लांछन लगाना, एक दूसरे पर बेफिजूल के षड्यंत्र करना, इसमें लोग लगे हुए हैं। और ऐसे ट्रैपों में आप, हो सकता है आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा फंस गए हैं, जहाँ पे आपको सिर्फ अंधकार दिखाई दे रहा है। एक जाल बुना गया आपके खिलाफ, एक षड्यंत्र करा गया, और ये षड्यंत्र इस तरह का किया गया कि आप पे इतने हैवी ब्लैक मैजिक्स किए गए, बार बार, एक बार किया गया, 2 बार किया गया, 3 बार किया गया, कई बार आपकी लाइफ में आप में से कई लोगों के हैवी ब्लैक मैजिक्स हुए हैं। और जो भी परेशानी आपकी लाइफ में आप फेस कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर ज़्यादा, आप फिज़िकल टॉर्चर कम, मेंटल टॉर्चर ज़्यादा आपको आया है लाइफ में। और मेंटल टॉर्चर जब आता है तो फिज़िकली इंसान अपने आप इलनेस उसकी लाइफ में आ जाती है। तो आप में से कई लोगों की लाइफ में एक बार ब्लैक मैजिक्स नहीं हुआ है, कई बार ब्लैक मैजिक्स हुआ है। और ये जो रीडिंग आज देख रहे हैं, जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है, जिनके साथ ऐसा हुआ है, एकदम वो ऊपर थे, एकदम नीचे आ गए, पल भर में उनका सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। इस तरह से आप में से कई लोगों ने बर्दाश्त किया है, आपके जीवन में ऐसा हुआ है। आपकी शादी हुई, नई नई मैरिज हुई, और मैरिज में जब आप इन लॉज के यहाँ पहुँचे तो सब कुछ आपको वहाँ अजीब सा लगा, आपको नेगेटिव एनर्जी मिली। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ। एकदम से आपकी शादी के बाद एक लड़की की ज़िंदगी बदलती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी नरक हो गई आप में से कई लोगों की। टॉक्सिक पार्टनरशिप मिला, टॉक्सिक रिलेशनशिप मिला, टॉक्सिक इन लॉज मिले, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी नरक बना दी है। इतने ज़्यादा हेवी ब्लैक मैजिक्स आपके ससुराल में हो रहे हैं, आपकी अपनी सास कर रही हैं। फ्रेंडशिप में आप देख लीजिए, हो सकता है आपकी फ्रेंड ही आपके रिलेशनशिप से प्रॉब्लम हो रही हो और बीच में लगा दिया उसने ब्लैक मैजिक, हो गया आपका कल्याण। किसी चीज़ में आप सक्सेसफुल हो, आप सोशल मीडिया पे अच्छा काम कर रहे हो, आपका चैनल ग्रो कर रहा है, उसी से लोग जल गए, आपकी एक फेस वैल्यू बढ़ गई, आप पे ब्लैक मैजिक्स किया, आपकी बुद्धि फिर गई, अपनी वो गलतियां कर दी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। और आजकल एक बहुत अच्छा लोगों को ब्लैकमेलिंग का मौका मिल जाता है, रिकॉर्डिंग करने का। लोग एक दूसरे की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, किसी के मुंह से कुछ भी निकला, रिकॉर्डिंग कर ली और ब्लैकमेल कर लेते हैं, ट्रैप बिछाते हैं, जाल फेंकते हैं, पहले अपने जाल में फंसाते हैं। और अच्छा खासा बुद्धिमान इंसान भी किसी के जाल में आ कैसे जाता है, कुछ ना कुछ खिलाया पिलाया जाता है इस वजह से। और उन्हीं में से आपकी जैसी कंडीशन हो, आप किसी तरीके के ट्रैप में फंसे, चाहे एक रिलेशनशिप के ट्रैप में हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड ट्रैप हो, ट्रैप में फंसे किसी महिला ने आपके ऊपर बार बार कई बार ब्लैक मैजिक्स किए हैं, इतनी ज़्यादा हैवी ब्लैक मैजिक्स किए हैं कि आपकी बुद्धि डिसीजन लेने में की क्षमता ही नहीं रह गई। आप हर तरह से अपने आप को बंधनों में जकड़े हुए आपको लग रहा है कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, आपको आगे की पूरी ब्लॉक्ड कर दिया गया है, एकदम एक पल में आपकी दुनिया ऐसी रोक दी गई। इस समय बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रहे हैं, बहुत दिक्कत में हैं। कई लोग एकदम उनको विचार आ रहे हैं गलत कदम उठाने के, अपनी ज़िंदगी तक ख़त्म करने के लिए लोग सोच रहे हैं इस तरह के ब्लैक मैजिक्स की वजह से। लेकिन जो ये जस्टिस का कार्ड आपको आ रहा है, ये आपको एक
आशा दिखा रहा है, एक होप दिखा रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में एक ऐसा समय आने वाला है जब आप इन सब चीज़ों को पार कर लोगे और एक न्यू बिगिनिंग आती हुई दिखाई दे रही है। एक नया उजाला आपके जीवन में आएगा। जो ये हैवी ब्लैक मैजिक्स आपने झेल लिए हैं, आपने तकलीफ़ झेली है, ये जस्टिस का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि जिन्होंने की भी बदनामी हो रही है, जिनकी भी इस समय हर जगह लोग उनको डिफेम करने की, नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक करके आपसे कुछ गलतियां करवा दी या आपसे कुछ ऐसी चीज़ें बुलवा दी, आपने बोल दी और उसको पकड़ लिया और उसी पकड़ के बैठ गए चीज़ों को, दिल से लगा ली चीज़ों को और बदला लेने के लिए आप पर ब्लैक मैजिक्स कर दिए। आपने कुछ भी नहीं किया, आपके फ्रेंड, आपके अपने बहुत ख़ास रिलेशनशिप वाले आपके ऊपर बार बार ब्लैक मैजिक्स करते हैं, बहुत तकलीफ़ आपको देते हैं, आप में से कई लोगों को। लेकिन ये जस्टिस और न्यू बिगनिंग का कार्ड आपको आ रहा है। जस्टिस का कार्ड आपको मिलेगा और द फूल का कार्ड आना आपकी लाइफ में ये दिखा रहा है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। और जिस तरह के हैवी ब्लैक मैजिक्स आपने झेले हैं, किसी महिला द्वारा किए जा सकते हैं। ज़्यादा महिला का ही चांस आ रहा है कि महिलाएं इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, लेकिन पुरुष भी रहते हैं। जेंडर फ्री रीडिंग है। जेलसी पुरुषों में भी हो रही है, एक दूसरे की अबंडेंस देख के, एक दूसरे की उन्नति देख के, मनी देख के, प्रॉपर्टी देख के। देखिए, मैंने आपसे बोला ना, आपकी मनी देख के, आपकी प्रॉपर्टी देख के, आप में से कई लोगों की, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आपसे भयानक जेलसी में फीमेल लेके मैं चल रही हूँ कि फीमेल लोग ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हैं। फीमेल क्योंकि जन्म दे सकती हैं, उनके अंदर एक ग्रोथ देने की शक्ति होती है, बर्थ देने की शक्ति होती है। तो जो सृजन कर सकता है वो विध्वंस भी कर सकता है। इसलिए फीमेल्स में ये ताकत ब्लैक मैजिक्स करने की ज़्यादा होती है। तो जो मेल भी आपसे अगर कोई जेलसी रखते हैं, तो वो भी अगर किसी का सहारा लेते हैं तो किसी फीमेल का, अपनी वाइफ का, या किसी का सहारा लेकर, किसी फीमेल का सहारा लेके आपको ज़रूर ब्लैक मैजिक्स करते हैं। और जिसने भी आपको ये ब्लैक मैजिक्स किया है, जिस भी लेडी ने, जिस भी फीमेल ने, ये जस्टिस का कार्ड आपको ये दिखा रहा है कि वो महिला, देखिए, कोशिश तो की गई थी आपको इस तरह से गिरा कर, इतनी बुरी तरह छलनी कर देने के, चारों तरफ, चारों खाने आपको चित्त कर देने की। लेकिन आपको जो कार्ड आ रहा है वो ये बता रहा है कि ये महिला शत्रु खून के आंसू रोएगी, आपके खून के आंसू ये रोएगी, क्योंकि इसने जो ब्लैक मैजिक्स किए हैं, ये ब्लैक मैजिक इस पे पलट के जाएंगे ही जाएंगे। ये न्याय की देवी शनिदेव इसको वापस इसी तरह पछाड़ देंगे। और ये देखिएगा, आप, जिसने आपको तकलीफ़ दिया है, आपको खून के आंसू इस समय रुला रहा है, बहुत ही जल्दी वो खुद इस तरह से ज़मीन पे गिरा हुआ आपको दिखाई देगा, चारों खाने चित्त, जहाँ पर कोई उसको पूछने वाला नहीं रहेगा। उसके खुद के सारे संबंध खराब हो जाएंगे, उसको इतना ज़्यादा, क्योंकि ये गॉड का न्याय है। और गॉड जब न्याय करता है ना, तो लाठी में आवाज़ नहीं होती है। तब उसको समझ में आएगा कि उसके ब्लैक मैजिक का क्या असर हुआ है। जब ब्लैक मैजिक पलटता है ना, तो चारों खाने चित ही कर देता है। किसी के पति को आपने वशीकरण से छीना, किसी की अबंडेंस आपने रोकी, किसी को डिफेम किया, ये सब किसी औरत ने जानबूझ के आपके जीवन में ये चीज़ें लाई हैं, नेगेटिविटी लाई है। तो जब ये सब चीज़ें पलट कर उस पर वापस जाएंगी, तो वो चारों खाने चित्त आपको नज़र आएगी, इस तरह से गिरी हुई नज़र आएगी, और इस तरह से उस पर गॉड की लाठी पड़ेगी। सत्य उसका सबके सामने उजागर हो जाएगा। सत्य कभी हारता नहीं है, न छुपाए छुपता है। जो भी सत्य है वो सामने आता ही, लाख इंसान छुपा ले, लाख छुपा ले, सत्य इसी जीवन में उसका आना ही आना है। और जब झूठ पकड़ा जाता है तो इंसान किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता,
और ऐसा ही आपकी महिला शत्रु के साथ होने वाला है। जो भी उसने डिफेम और जो भी आपके जीवन में आग लगाई है, वो चारों खाने चित हो जाएगी और उसका सत्य सबके सामने आ जाएगा। जय माता दी। हर हर महादेव। जय शनिदेव।